जब डाले डाले अरे पात पात में श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय श्री राम जय जय रमलेश्वर जय गोपीज प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर
अकारण कर्मो भक्तिवान संकल्पतु तड़कधारी पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की मांगल्य प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत के अंतर्गत हम और आप सभी भगवान की कथा में पंचम दिवस की बेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। विश्वकर्मा धाम में आयोजित ये अनुष्ठान श्रीमद् भागवत महापुराण का निरंतर 5 दिनों से यह आयोजन चल रहा है और इस कथा के अध्यक्ष जी श्री महेंद्र विश्वकर्मा जी और मुख्य यजमान रमेश विश्वकर्मा जी और हम और आप सभी गंगा मैया की गोदी में बैठ करके भगवान की पवित्र पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। ऐसे तीर्थ में भगवान की कथा सुनकर के अपने जीवन को हम सभी लाभान्वित कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी प्रकृति में विद्यमान जीव जंतु चराचर प्राणी सभी के अंदर विराजमान उस परम तत्व को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन प्रणाम करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि सभी देवी देवता यहाँ पर आए और अपना सहाय ग्रहण करें और हमें अपनी कृपा प्रदान करें। सभी भक्तजन संतजन भगवान के कथा प्रेमी जन भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाले सभी को व्यास लाइट की ओर से अभिनंदन है। और यहाँ कथा पंडाल में उपस्थित सभी श्रोता सज्जनों का कथा जय श्री गोवर्धन अभिनंदन है। कंद भगवान की जय हो। भगवान का नाम बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही पावन है। कहते हैं भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा, बार बार यही कहा जाता है क्योंकि कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। कलयुग में वर्षों तक कोई तपस्या नहीं कर सकता है। किसी से कहो कि वर्षों से तपस्या करो, आसन पर बैठ करके 4 घंटे है ना योगाभ्यास करो, प्राणवायु को बस में करो, श्वास को जीतो, तो कोई कर सकता है? होगा ही नहीं, है ना। 1 घंटे में भूख लग जाएगी जब ज्यादा योगाभ्यास करोगे। शरीर साथ नहीं देगा, कहीं दर्द होगा, कहीं कुछ होगा। तो कलयुग का अपना प्रभाव है। कलयुग में जो जीव है ना वो आलसी प्रवृत्ति के हैं, है ना। प्रथम दिवस बताया था कि कलयुग में जीव कैसे हो गए, बोले आलसी प्रवृत्ति के। और उनका स्वभाव कैसा हो गया है? उनका स्वभाव बोले आसुरी प्रवृत्ति का हो गया। आसुरी प्रवृत्ति के कारण हम कुछ भी बोलते हैं, अपनी वाणी से कुछ भी कहते हैं और वाणी के कारण ही हमारा घर में, परिवार में, समाज में झगड़ा होता है। और झगड़ा होता है तो मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों से गिर जाता है, दुखों से गिर जाता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इन सबसे बचने का उपाय केवल और केवल भगवान का नाम है। तो प्रति क्षण लेना चाहिए क्योंकि क्षणभंगुर जीवन है ना। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। एक संत ने जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली ना खिली, कोई भरोसा नहीं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की शुच शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली।
कलिकाल कुठार लिए करता, कलिकाल कुठार लिए करता। ये हमारा जो तन है ना, तन नम्र है, चोट झिली ना झिली, इसलिए रट ले हरि नाम हरि रचना, रट ले हरि नाम हरि रचना। ये अंत समय में जाने हिली ना हिली, कोई गारंटी नहीं है कि अंत समय में हमारे मुख से भगवान का नाम नहीं याद आएगा। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ लाभ न करें, सब प्रीति सत्य ही है। हम तो प्रतिदिन यही कहते हैं। और पूरी कथा को सुन लो, वेदों को, शास्त्रों को, कुछ भी जब तब करो, सब में आपको यही निर्णय मिलेगा कि कोई किसी का नहीं संसार, क्योंकि संसार ही झूठा है, संसार सत्य नहीं है। संसार स्वप्न की भांति सबसे प्रतीत तो होता है, दिखता तो है ये सत्य है, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य तो केवल परमात्मा है। और यहाँ पर 4 दिनों की प्रीति है, प्रेम है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। तो निश्चित है, कहा जाता है कि 4 दिनों की प्रीत जगत में और 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही ना, आंखें बंद हुई, नेत्र बंद हुए, तो पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं, तो कोई नाता नहीं रहता है। तो मृत्यु हो जाती है, आंखें बंद हुई, तो कौन सा नाता रह गया? कोई नाता नहीं। जहाँ से आए थे वहीं चले गए। जिनकी चिंता में, एक संत कहते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता है ना, पुत्र की चिंता करते हैं कि हमारे वारिस का क्या होगा, हमारे पत्नी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। तो आपका जब जन्म नहीं हुआ था तो आपके पहले क्या कोई था? कोई नहीं था। जन्म दिया दूसरे ने, यहाँ जो कुछ भी मिला वो दूसरे से ही तो मिला है, मिला है कि नहीं? जन्म मिला तो दूसरे से मिला, नाम मिला तो दूसरों ने दिया। अपना है क्या इस संसार में? पहचान मिली तो दूसरे के द्वारा समाज में, है ना? सब कुछ मिला दूसरे से मिला। और हम जाते हैं, मैं और मोर तोड़ माया इसी चक्कर में पड़ जाते हैं, भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को जो भूल जाता है वही बिछड़े हुए हैं। हमें सुख कब मिलेगा? जब परमात्मा से मिल जाएंगे, अपने प्रियतम से मिल जाएंगे, तभी हमें सच्चा सुख मिलेगा। इस संसार में हम सोचते हैं कि बेटा मेरा है ना? जिनकी चिंता में, संत कहते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता है और वे ही चिता जलाते हैं, है ना? वही चिता जलाते हैं। और जिन पर रक्त बहाए जल सम, जिनके ऊपर हम अपना खून पसीना बहाते हैं, एक कर देते हैं कि हम चले जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा, धन इकट्ठा करके जाएं तो बच्चे कम से कम अपना पेट तो पाल लेंगे। बच्चे की चिंता नहीं, स्वयं की चिंता करनी चाहिए, है ना? हम वहां जाएंगे तो भगवान को क्या जवाब देंगे? भगवान ने हाथ दिए थे, इन हाथों से दान नहीं किया। भगवान ने आंखें दी थी तो कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, संत का दर्शन नहीं किया। नैनन संत दर्शन नहीं देखा। जो नेत्र हमारे संतों का दर्शन नहीं करते हैं तो वो नेत्र कैसे होते हैं? लोचन मोर पंख कर लेगा। मोर पंख में नेत्र बना होता है ना, आंख बनी होती है, उसी के समान ही हमारे नेत्र होते हैं, जो हमारे नेत्र संतों का दर्शन नहीं करते हैं, संतों में भगवत स्वरूप को नहीं देखते हैं। कहते हैं हम संसार में इसी में उलझे रहते हैं, जिन पर रक्त बहाए जल सम, और जल में वही बात है, जल में वही बात है। मर जाते हैं तो जल में फेंक देंगे, आगे निदान डाल देंगे। और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। नेत्र बंद हुए तो सब नाते रिश्ते सब खत्म। सत्य क्या है? बोले सत्य केवल परमात्मा का नाम है, सत्य केवल परमात्मा है। सत्यम परम धीमहि, राम नाम सत्य है, यही सत्य है। शिव जी ने जाना राम नाम सत्य है, बोलता जा रहा है ना, तो शिव जी पीछे पीछे गए, सब लोग
जाकर के शिव जी ने देखा कि जो लोग सबको लेकर गए थे उन्होंने सबको जलाया, तो जला करके जब वहां से लौटे तो सब हंसने लगे, हंस करके जला करके घर जा रहे थे। तो शिव जी मन में सोचते हैं कि अभी तो कह रहे थे राम नाम सत्य है, जब तक मुर्दा जल रहा था ना तब तक तो कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो जला करके वापस लौटे बोले संसार सत्य है, संसार की बातचीत करने लगे। तो ये हमारा क्षण मात्र का वैराग्य है। और इससे जब कहते हैं, भागवत कहते हैं कि कर लेना चाहिए, ये वैराग्य स्थायी हो जाए तो फिर जीवन का कल्याण हो जाता है, जीवन सुधर जाता है। जिसका जीवन सुधर जाता है उसकी मृत्यु उजागर हो जाती है, उसका मरण सुधर जाता है। जो अपने जीवन को सुधार लेता है, भगवान का स्मरण जीवन में धारण कर लेता है, तो जिसका स्मरण अच्छा होता है अंत में उसका मरण भी अच्छा होता है। कहते हैं कि दुनिया क्या है, दुनिया एक पागल खाना है कि नहीं? दुनिया किसे कहते हैं? द्वैत जन्मेती थी दुनिया, द्वैत को जन्म दे वो दुनिया है। दुनिया दो रंगी है, कुछ कहती है कुछ करती है। दुनिया में बोले दुनिया हमें दिखाती तो शहद है लेकिन पिलाती जहर है, शहद नहीं दुनिया है, दिखाती शहद है और पिलाती जहर है। दुनिया एक पागल खाना है, समझो सारे भक्त गहराई में। दुनिया एक पागल खाना है, समझो सभी भक्त गहराई में। सब घूम रहे हैं लोग यहाँ अपनी अपनी चतुराई में, सब अपनी अपनी चतुराई में लगे हैं। हम चतुर हैं, हम चतुर हैं, कोई चतुर नहीं है। भगवान से बड़ा कोई चतुर हो सकता है? सारी चतुराई भी तो वहीं से निकली है ना? कहाँ से निकली? भगवान से। कहते हैं सब घूम रहे हैं लोग यहाँ अपनी अपनी चतुराई में। कोई धन वैभव का है पागल, कोई धन वैभव का है पागल, और कोई पागल है सहनाई में, है ना? विवाह इत्यादि में सहनाई बजती है ना, डीजे बजते, उसमें पागल हो जाते हैं, कमर तोड़ के नाचते हैं। और भगवान के दरबार में नाचने को कह दो तो हमें नाचने ही नहीं आता। देखो नाचने में नाचना किसे कहा जाता है? बोले संसार में जब हम डीजे के सामने नाचते तो उसे तो नाचना कहा जाता है, और भगवान के दरबार में नाचते उसे नाचना नहीं कहते, उसे नृत्य करना कहते हैं। और नृत्य एक नाद वंश की उपासना है ना? जब हम ताली भी बजाते हैं ना तो वो भी नाद ब्रह्म की उपासना होती है। मन सावाचा कर्मणा, जब हम शरीर से परिश्रम करते हैं भगवान के कीर्तन में ताली बजाते हैं, ताली का बड़ा महत्व होता है कि नहीं? बार बार कोई भी कथावाचक क्यों कहेगा ताली बजाओ ताली बजाओ, है ना? उसे कोई शौक थोड़ी है, आपके फायदे के लिए कहा जाता है। बोले जो तालियां बजाता है उसके हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं, लेकिन ये तो परीक्षण करके भी देख सकते हो। हमारे आचार्य को हाथ दिखवा ना, उनको ज्योतिष बहुत अच्छा आता है। और 7 दिन की कथा सुन करके फिर दोबारा हाथ दिखवाना तो आपके हाथों की रेखाएं बदल जाएंगी। ये सोचते हैं, कहते हैं कि थाली का, है ना? भोजन में थाली का और ससुराल में साली का, तो कीर्तन में ताली का बड़ा महत्व होता है। इसलिए कीर्तन में ताली तो सुन जाना चाहिए। कहते हैं कोई धन वैभव का है पागल, अगर कोई पागल है सहनाई में, अरे सबसे अच्छा तो वो पागल है, सबसे अच्छा तो वो पागल है जो पागल है हमारे रघुराई में। भगवान के नाम में जो पागल है, भगवान में जो पागल है, भगवान का जो पागल है, सच्चा पागल तो वही है। भगवान के लिए पागल बनो, धन वैभव के लिए नहीं, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, पागल ही बनना है तो भगवान के लिए बनना चाहिए, भगवान के लिए बनो। संसार तो पागल कहेगा लेकिन भगवान के लिए तो वो अच्छा है ना। लोग कहे मेरा वही बाबरी, तो सास कहे कोई ना समझे, लेकिन हमें पता है कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरे
भगवान के चरणों में जब तक प्रेम नहीं होगा बंधु, तब तक ये जो आयोजन है ना, अनुष्ठान है, ये सब एक परिश्रम मात्र है, श्रम मात्र है, श्रम मात्र ही रह जाएंगे। जब तक धार्मिक अनुष्ठान में, सत्कर्म में, शुभ कर्म में श्रद्धा नहीं होगी, क्योंकि धर्म की पत्नी का नाम ही श्रद्धा है, तब तक इन आयोजन को करवाने का कोई मतलब नहीं है। आपने करवाया, हमने किया, बस नहीं मिलता। कब मिलता है? बोले जब सच्ची श्रद्धा होती है हमारे इस काम में, कि हम कथा करा रहे हैं, कथा में सच्ची श्रद्धा होगी तो ही 7 दिन कथा सुनने से फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता। कहते हैं श्रद्धा अनिवार्य है, बिना श्रद्धा के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए पागल बनना है तो भगवान के नाम का पागल बनो, भगवान के लिए पागल बनो। और जब हम भगवान के लिए पागल बन जाएंगे तो भगवान स्वयं चल करके आएंगे हमारे पास। आपने सबने देखा कि जब मैया देवकी ने और वसुदेव जी ने सच्चे मन से पुकारा जेल खाने में भी, तो भगवान उनके यहाँ भी प्रकट हुए चतुर्भुज स्वरूप में और कहा भैया मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। भैया देवकी ने प्रार्थना की प्रभु पुत्र बनोगे तो पुत्र बन जाओ। तो भगवान प्रेम के वश होकर के प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखे। परमात्मा आए बाल स्वरूप में। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? किसी को पता है कहाँ हुआ? कारागृह में। भगवान का जन्म कारागृह में मथुरा में हुआ है ना। भगवान का जन्मोत्सव कहाँ मनाया गया? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। भगवान का जन्मोत्सव कहाँ मनाया गया? मथुरा में नहीं, गोकुल में। इतने दिनों से कथा सुन रही, ये भी नहीं पता कि भगवान का जन्मोत्सव कहाँ मनाया गया। भगवान का जन्म तो हुआ मथुरा में, लेकिन जन्मोत्सव कहाँ मनाया गया? बोले गोकुल में, है ना। तो ही मनाया जाता है ना, मनाया जाता है। आपके घर में जन्म होगा बालक का तो जन्मोत्सव भी आपके घर में ही होगा ना, पड़ोसी के घर में तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ और जन्मोत्सव गोकुल में मनाया गया। यही तो भगवान की कृपा है। कहीं पर कोई दुखी है, कहीं पर कोई सुखी है। यहाँ वसुदेव मैया, वसुदेव जी और देवकी मैया, ये तो दुखी है जेल खाने में। पुत्र को जन्म दिया फिर भी पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना पाए, दुखी बैठे रो रहे हैं। और यहाँ नंद बाबा यशोदा उत्सव मना रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कहीं पर सुख है, कहीं पर दुख है, तो भगवान की लीला है, यही भगवान की कृपा है। बोले भगवान जिसको जो देना चाहते हैं ना वही देते हैं। राम कीन चाहे सो वही करे, अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान जो करते हैं वही होता है। मेरी संता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, बोले खिले ना एक फूल। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, एक फूल भी नहीं खिल सकता है। भगवान की मर्जी जो होती है वही होता है। देन चाहिए करतार जने, है ना। एक संत ने कहा है देन चाहिए करतार जने, सो तो रही डरे नहीं डारे, और उद्यम और कीन बिना धन आवत आवई हाथ पसारे। और बेटा भयो वसुदेव के धाम, बेटा भयो वसुदेव के धाम, और दुंदुभी बाजे नंद के द्वारे। ये भगवान की कृपा है। ये भगवान लेने पर आए तो भगवान जब लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ देते हैं, ध्यान रखना, कहीं का नहीं रखते हैं। आज यहाँ नंद
बाबा को, यशोदा को जब भगवान ने दिया तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं छप्पर फाड़ के दिया। भगवान का यहाँ पर सुंदर जन्मोत्सव मनाया गया। सभी गोपियां, जब गोपियों ने सुना कि नंद बाबा के यहाँ कन्हैया का जन्म हुआ है तो सभी गोपियां आनंदित हो गई। सभी गोपियां दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए, भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। गोपियों के अंग प्रत्यंग मानो भगवान कृष्ण के स्पर्श के लिए आंदोलित हो रही हूँ कि मुझे कन्हैया से मिलना है। प्रत्येक अंग हाथ कहते, आपस में प्रत्येक अंग बातचीत करते हैं। हाथ कहते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। गोपियों के हाथ कहते हैं हम बड़े भाग्यशाली हैं। आज तक इन हाथों से हम संसार के कार्य करते रहे, अब इन हाथों से भगवान को अपने हाथों से भेंट समर्पित करेंगे, दान करेंगे, खूब जन्मोत्सव मनाएंगे। गोपियों के पैर कहते हैं हम बड़े भाग्यशाली हैं। हृदय कहता है हम भाग्यशाली हैं। जब तक हृदय पिघलता नहीं है तब तक आनंद कैसे आ सकता है। तो आज गोपियों के नेत्र कहते हैं कि हम भाग्यशाली हैं, हम नेत्रों से भगवान का दर्शन करेंगे, कन्हैया का दर्शन करेंगे। तो सब प्रत्यंगों से, अंगों से प्यार कहते हैं कि तुम कोई भाग्यशाली नहीं, तब उत्सव में आनंद नहीं हो सकता है। सभी गोपियों के कुछ नहीं था। अगर व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो बन पड़े कुछ न कुछ लेकर के भगवान के दरबार में जाना चाहिए। भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जो जाता है उसे दोष लगता है। 2-3-4 स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक तो भगवान की कथा में कुछ भी लेकर के जाओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चाहे फल ही लेकर के जाओ, फल भी नहीं है तो फूल ही लेकर के जाओ, भगवान को समर्पित करो, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। मित्र के यहाँ जाओ तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, और गुरुदेव के यहाँ जाओ, संतों के यहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के अवश्य जाना चाहिए। और भगवान की कथा सुनने जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यहाँ गोपियां भी खाली हाथ नहीं गई, भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आई। कोई दूध लेकर आई, कोई दही लेकर आई, कुछ वस्त्र आभूषण लेकर आए, कुछ ना कुछ लेकर के आए। भगवान के उत्सव में सम्मिलित हुई। भगवान को यहाँ दूध दही से अभिषेक किया, सबने जन्मोत्सव मनाया, सब नाचे झूमे गाए। वो बालक बाहर जन्मोत्सव मनाते हैं क्योंकि अंदर प्रवेश नहीं मिलता है, तो जो दूध दही कोई बालक लाए थे ना तो वो आपस में ही एक दूसरे के ऊपर उड़ेलने लगे, उत्सव मनाने लगे। और गोपियां यशोदा मैया से कहती हैं, सुंदर जन्मोत्सव मनाती हैं और कहती है मैया लाला की सुन के मैं आई दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई लेकर आज दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दो बधाई, दो बधाई मैया दो बधाई, दो बधाई मैया दो बधाई, दो बधाई दो बधाई, दो बधाई मैया दो बधाई, दो बधाई मैया दो बधाई, दो बधाई
कंद भगवान की आज यशोदा मैया गोपियों को बहुत सा दान देते हैं। जितना गोपियां लेकर के आई थी ना अपने साथ, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा करके यशोदा मैया गोपियों को दान देते हैं। जितना गोपियां लाई उससे डबल करके कई गुना करके यशोदा मैया ने वापस किया। कहते हैं सर्वस दान दीन सब काऊ, जिन पावा राखा नहीं। जिन्होंने पाया उन्होंने भी अपने पास नहीं रखा, उन्होंने भी दूसरे को लुटा दिया। जिनको कुछ नहीं मिला उनको दे दिया और फिर दौड़ करके आई, फिर बताने लगी यशोदा मैया यशोदा मैया ने तो ये ठान लिया आज कि आज मेरा सर्वस्व ही ना लुट जाए, आज मेरे लाला को सभी का आशीर्वाद प्राप्त कराना है।
उसी को ही यशोदा कहते हैं। तो नंद बाबा किसे कहते हैं? बोले जो अपने वाणी से, अपने व्यवहार से दूसरे को आनंद प्रदान करे, है ना, खुशी प्रदान करे, उसे ही नंद बाबा कहते हैं। हम और आपको चाहिए कि हमारे वाणी से, व्यवहार से किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी को दर्द ना हो, ऐसी वाणी बोलना चाहिए। कहा भी जाता है कि ऐसी वाणी बोली मन का आपा होए, और को शीतल करे, आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो अपनी वाणी से नंद बाबा है। और जो ऐसा होता है, जो यशोदा बनता है अपने वाणी और व्यवहार से, दूसरे को यश देता है, अपनी वाणी और व्यवहार से दूसरे को आनंद देता है, वही तो नंद यशोदा है। उसी के घर भगवान बेटा बन करके आते हैं। आज भगवान यहाँ नंद बाबा के यहाँ बेटा बन करके आए, और जब से नंद बाबा के यहाँ भगवान बेटा बन करके आए, तब से नंद बाबा के यहाँ कोई कमी नहीं है। नंद बाबा ने, यशोदा ने भंडारे खोल दिए, खजाने खोल दिए, तो सबको डाल दिया। नंद बाबा के यहाँ कन्हैया का जन्म हुआ तो नंद बाबा को आह्लाद हो गया, है ना, लिखा है भागवत में, नंदस्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्राविवेदज्ञानी कृष्णातः शुचिर अलंकृतः। नंद बाबा को आह्लाद हो गया। जब से कन्हैया का जन्म हुआ है, तब से किसी ने ये नहीं कहा कि नंद बाबा को पुत्र हुआ, है ना। नंद बाबा की लाला हुआ, बोले क्या हुआ? बोले आह्लाद हुआ। क्या हुआ? आह्लाद, आनंद हुआ, है ना। आत्मा वही जाते पुत्र, पुत्र पिता की आत्मा होता है ना। आत्मा जिसे कहते हैं, और आत्मजा पुत्री होती है। तो आज नंद बाबा को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, सभी ब्रजवासियों ने कहा नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। किसी ने ये नहीं कहा कि नंद के पुत्र हुआ, लाला हुआ, गोपाल हुआ, नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सारे ऋषि को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, सभी ने वेद मंत्र का उच्चारण किया। सारे ऋषि ने जातकर्म संस्कार इत्यादि बालक के करवाए, और नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दिया, बहुत सा दान दिया, और दान देना भी चाहिए, क्योंकि तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। सांडल ऋषि ने नंद बाबा को दान करने के लिए कहा कि दान करो, और व्यक्ति को अपनी कमाई में दशांश दान अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी 100 रुपए की कमाई है ना, 100 रुपए की आमदनी है घर में, तो 10 रुपए का दान अवश्य करना चाहिए। नंद बाबा ने बहुत दान किया, गायों का दान किया, तिल का दान किया, तिल के साथ पहाड़ बनाए, उनका दान किया, वस्त्र आभूषण सब कुछ लुटाया। तो गऊ का दान कैसे किया? बोले गऊ के जो खुर है ना, वो चांदी से मड़वाए, गऊ के जो सींग है वो सोने से मड़वाए, और मणियों की झूले डाल दी गायों के पीठ पर, और ऐसे गायों को ब्राह्मणों को दान किया, रत्न आदि से, मणियों से सुसज्जित करके। ऐसा दान नहीं कि आज तो दान जब करते हैं ना लोग ब्राह्मणों को, गाय दान करते हैं, तो बूढ़ी गाय दान करेंगे, है ना, बूढ़ी दान करते हैं, जो गाय किसी काम की नहीं, बोले इसके दूध नहीं है तो वो दान में दे दो ब्राह्मणों को। लेकिन यहाँ नंद बाबा ने कैसी गाय दान की? बोले सावत्सा, है ना, बछड़े के सहित दूध देती हुई गायों का दान किया नंद बाबा ने। यशोदा मैया ने सब कुछ लुटाया, गोपियों को
तो उसने यशोदा मैया से लाला ही मांग लिया कि मैया अगर मुझे देना चाहती हो तो मुझे संसार की कुछ वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना लाला दे दो, जो लाला चाहिए। तो आज लाला को यशोदा मैया ने दिया, कहा कि लाला तुम सबके आशीर्वाद से ही तो हुआ है, मेरा लाला थोड़े, ये तो आपका ही लाला है। और जैसे कन्हैया गोपी के गोदी में आए, गोपी है जीव और कन्हैया ब्रह्म है। और जब जीव के गोदी में ब्रह्म आ जाता है तो वो आनंदित हो जाता है, सुखी हो जाता है। जब जीव परमात्मा के शरण में पहुंच जाता है, परमात्मा जीव की गोदी में आ जाता है तो फिर आनंद हो जाता है। आज गोपी को भी आनंद 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 हो गया, सुखी हो गई गोपी, सुखी नीर जहाँ नीर अगाधा और जिम हरि शरण नहीं कोई बात। आज यशोदा मैया ने बहुत श्रद्धान किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ, नवमी को भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। 18 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज ने भगवान का जन्मोत्सव मनाया और दशमी और एकादशी को सभी देवी देवता ब्रह्मा आदि देवी देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए। और द्वादशी को कौन आया, ये भोले बाबा। चाहे राम जी का जन्म हो, चाहे कन्हैया का जन्म हो, भोले बाबा तो आते ही है। ये जब आए ब्रज में तो ये भोले बाबा कितना भी अपना स्वरूप छिपा ले, लेकिन इनका स्वरूप छिपाए नहीं छिपता है ना। क्यों? क्योंकि इनके गले में काले काले नाम जो लटक रहे हैं, कितना भी छुपाए नहीं छुपा सकते। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब भोले बाबा आए तो ब्रजवासियों ने देखा, ब्रजवासी आपस में बातचीत करने लगे, कहने लगे कि ये जो बाबा जी है ना, ये तो मुझे शिव जी के जैसे लग रहे हैं। कहते हैं संत की जो परीक्षा होती है वो संत की वेशभूषा से नहीं होती है। संत की परीक्षा कैसे होती है? वो संत की परीक्षा उसके वेशभूषा से नहीं, उसके पहनावे से नहीं। वेशभूषा तो कोई भी बना लेगा, वेश तो काल ने भी बना लिया था, सीता का बना लिया है ना। लेकिन सीता के संस्कार कहाँ से आएंगे? सीता जी तो पीछे पीछे राम जी के बच्चों का अनुसरण करती थी, और जब सती ने रूप बनाया तो आगे आगे चली रही है ना। तो पहचान गए लक्ष्मण जी कि आगे आगे चल रही है, ये मेरी माँ मेरी भाभी नहीं हो सकती है, ये तो कोई और ही है। राम जी ने पहचान लिया, क्योंकि वेश कोई भी बना लेगा, लेकिन संस्कार कैसे लाएगा? संस्कार नहीं आ सकते हैं। तो संत की पहचान उसके वेशभूषा से नहीं, संत की पहचान उसकी मनोवृत्ति से की जाती है कि उसकी मन की वृत्ति कैसी है। मन की वृत्ति से ही संत की पहचान होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भोले बाबा आए दरवाजे पर, दासी ने देखा कि दरवाजे पर बाबा जी आए हैं, तो यहाँ तो भंडार खुले हैं, खजाने खुले हैं सभी को। कोई भी यशोदा मैया के दरवाजे पर आता है ना तो वो खाली हाथ नहीं जाता है। तो दासी कुछ लेकर के आई और कहा, महाराज इसे स्वीकार कीजिए, नंद बाबा की यशोदा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, लाला की प्राप्ति हुई है, इसलिए वो सबको कुछ ना कुछ दान दे रहे हैं लाला के जन्म की खुशी में। तो शंकर भगवान कहने लगे उस गोपी से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ यशोदा मैया के लाला का दर्शन करने के लिए आया हूँ। भोले बाबा कहते हैं, जाकर के भैया से कह दो कि मैं लाला का दर्शन करना चाहता हूँ। तो गोपी ने अंदर जाकर के कहा, भैया यशोदा से, यशोदा मैया बाहर निकल के आई और यशोदा मैया ने शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आप मैं तो लाला का दर्शन करने के लिए आया हूँ। अभी तक तो यशोदा मैया ने भोलेनाथ को देखा नहीं था, जब लाला का दर्शन करने के लिए सुना भोलेनाथ के मुख से, तो यशोदा मैया ने फिर
ऊपर से नीचे तक भोले बाबा को पहले निहारा, देखा भोले बाबा का स्वरूप कैसा है। मैया ने तो स्वरूप देखकर ही, उनके गले में काले काले नाग लटक रहे हैं, तो स्वरूप देखकर ही मैया ने कह दिया कि बाबा जी हम अपने लाला का दर्शन तुम्हें नहीं कराएंगे, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, यशोदा मैया कहते हैं। तो भोले बाबा ने कहा मैया क्यों ऐसा क्यों कह रही हो, बस लाला का दर्शन करने के लिए आया हूँ, तो मैं लाला का दर्शन करके ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। लेकिन ये तो बता दो कि आप मुझे लाला का दर्शन क्यों नहीं कराना चाहते, कारण क्या है। यशोदा मैया कहती है महाराज आपके गले में काले काले नाग लटक रहे हैं, इसलिए हम लाला का दर्शन नहीं कराएंगे। मेरा लाला तो छोटा सा है, तुम्हारे गले में काले काले नागों को देख करके वो डर जाएगा। भैया तेरा लाला किसी से नहीं डर सकता है, ये तो छोटे छोटे नाग है जो मेरे गले में लटक रहे हैं, और तेरा लाला तो बहुत बड़े शेष नाग में सैया पर सेट करता है, तेरा लाला तो कालों का भी काल है, वो क्या इस छोटे से नाग से डर सकता है। भोले बाबा कहते सुना मैया से कि तेरा लाला किसी से नहीं डरता, भैया मुझे अपने लाला का दर्शन करा दो। मैया ने तो ठान लिया कि अब हमें इन बाबा जी को लाला का दर्शन नहीं कराना है, लेकिन भोले बाबा ने भी ठान लिया मैया आप मुझे लाला का दर्शन नहीं कराओगे तो मैं भी हटी मैं भी लाला का दर्शन किए बिना यहाँ से जा नहीं सकता, मैं यहीं पर धूनी रमा लूंगा और यहीं पर बैठ जाऊंगा आशा लगा करके। कभी तो तेरा लाला बड़ा होगा, कभी तो बड़ा होकर के इस दरवाजे से खेलने के लिए आएगा भैया, तब मैं तेरा लाला देख लूंगा, तब मैं तेरे लाला का दर्शन कर लूंगा और मैं चला जाऊंगा। और बेश तुम्हारो देखेंगे सो डरे है मदन गोपाल। बाबा बहुत मना करते नहीं डरेगा, लेकिन मैया कहाँ मानने वाली, मैया ने तो मना कर दिया और अंदर आ गई। इधर भगवान ने विचार किया अब मैं क्या करूं। मैया ने तो ठान लिया कि वो भोले बाबा को मेरा दर्शन नहीं कराएंगे, और भोले बाबा ने भी ठान लिया कि वो मेरा दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। तो आज भगवान ने विचार किया कि मैं क्या करूं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं इस छोटी सी अवस्था में कुछ कर भी तो नहीं सकता ना, क्या करूं, एक बालक क्या कर सकता है। तो भगवान ने विचार किया कि बालक रो तो सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो भगवान भी बड़े जोर जोर से रोने लगते हैं, हाथ पैर ऐंठ लेते हैं, दूध डालने लगते हैं। बच्चा और क्या करता है, यही तो करता है ना। और जब भगवान ने ऐसा किया तो गोपी ने देखा, जो गोपी पहले गई थी, तो गोपी आकर के भैया से कहती भैया अभी थोड़ी देर पहले अपना लाला ठीक था, भला चंगा था, न जाने अपने लाला को क्या हो गया, लाला तो दूध डाल रहा है, लाला के तो हाथ पैर हिल गए हैं, लाला तो बड़ी जोर जोर से रो रहा है। यशोदा मैया पालने के पास गई, यशोदा मैया ने गोदी में ले लिया लाला को और बहुत चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन कन्हैया शांत नहीं होते। तो वो गोपी कहती है भैया आप मेरी बात मानो या न मानो, मुझे तो लगता है तो दरवाजे पर साधु आया ना, मैंने खिड़की से जाकर के देखा ना, वो साधु बैठ करके नेत्र बंद करके कुछ मंत्र पढ़ रहा था, उसके होंठ हिल रहे थे। गोपी कहती मुझे तो लगता है उस साधु ने ही कुछ मंत्र प्रयोग कर दिया, इसी कारण से हमारा लाला रो रहा है, अभी तो थोड़ी देर पहले बोला ठीक था। तो मैया को भी विश्वास हो गया, हाँ गोपी तो सही कह रही है, थोड़ी देर पहले तो भी अपना लाला ठीक था, भला चला था, उस बाबा ने ही कुछ किया होगा। मैया ने गोपी को लाला दिया और मैया ने दौड़ लगा दी, कहाँ जहाँ पर शिवजी बैठे दरवाजे पर आई और आकर के शिवजी के चरणों को पकड़ लिया। मैया चरणों में गिर गई, कहने लगी महाराज आपने मेरे लाला को क्या कर दिया, मेरा लाला बड़ी जोर से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। मैया कहती है जल्दी से चलो मेरे लाला को ठीक कर दो। मैया से आज भोलेनाथ कहते हैं मैया मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। मैया कहती है नहीं, गोपी ने
इसलिए हमारा लाला रो रहा है, जल्दी चलो मेरे लाला को ठीक कर दो। आज भोलेनाथ कहते हैं वैसे तो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत झाड़ा लगाना आता है। चलो मैं देख लेता हूँ कि तेरे लाला को क्या हुआ, मैं झाड़ा लगा दूंगा तो तेरा लाला ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। आज यशोदा मैया पकड़ती है शिव जी का हाथ और अंदर लेकर के जा रही है। तो यहाँ परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज जो मैया थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि शिव जी के गले में काले काले नाग लटक रहे हैं, जिसको देख करके मेरा लाला डर जाएगा, तो क्या अब मैया हाथ पकड़ के अंदर लेकर के जा रही है? अब इस समय भोलेनाथ के गले में काले काले नाग नहीं लटक रहे हैं, क्योंकि इस समय तो मैया खुद लेकर के जा रही है, जो भी मना करके गई थी, तो अब उनके गले में काले नाग नहीं लटक रहे। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित काले नाग तो भोलेनाथ के गले में तब भी लटक रहे थे और अब भी लटक रहे हैं। तब मैया यशोदा को दिखाई दे रहे थे काले नाग, लेकिन अब यशोदा मैया को दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब यशोदा मैया को दिखाई क्या दे रहा है? बोले लाला दिखाई दे रहा है, कन्हैया दिखाई दे रहा है। तो कुछ भी हो जाए मेरा लाला ठीक हो जाए, मेरा कन्हैया ठीक हो जाए। और जिसको कन्हैया दिखता है, भगवान दिखता है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसको संसार नहीं दिखता है, और जिसको संसार दिखता है उसको परमात्मा नहीं दिखता है। यशोदा मैया अंदर लेकर के गई और आसन पर बिठाया, भोले बाबा को, कन्हैया को उनकी गोदी में दिया। आज कन्हैया को भोलेनाथ ने झाड़ा लगाया और हाथ फिराया भोलेनाथ ने कन्हैया के मस्तक पर। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परसा हाथ गई सब पीड़ा, पिता भई सब दूर बदल की और किलक उठे न दिला। ऐसे भोलेनाथ ने कन्हैया के मस्तक पर हाथ फिराया तो भोले बाबा भी आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यहाँ पर भोलेनाथ का एक नाम और पड़ जाता है, आशीर्वाद दिया ना लाला को, तो इनका नाम यहाँ हो जाता है आशीश्वर महादेव। आज भी ब्रज में बैठे हैं, भगवान की आशा लगाए। बोले आशीश्वर महादेव की, बोले शंकर भगवान की, यशोदा मैया तेरो ललेना, यशोदा मैया तेरो ललेना। भोलेनाथ कहते हैं, यशोदा मैया से मैया बड़ भाग्य तुम्हारी यशोदा, ऐसो सुख तन जाए। बड़ भाग्य तुम्हारी यशोदा, ऐसो सुख पाए। बड़ भाग्य तुम्हारी यशोदा, ऐसो सुख तन जाए। बड़ भाग्य तुम्हारी यशोदा, ऐसो सुख पाए। पूर्ण कृष्ण जगत को स्वामी, पूर्ण कृष्ण जगत को स्वामी, सोतन को दिखलाए, सोतन को दिखलाए, ताको डर छुड़ावे लेना, रो लेना, ताको डर छुड़ावे लेना, रो लेना। मेरी यशोदा मैया रो लेना, यशोदा मैया रो लेना।
यशोदा मैया कहकर बोले, नन्ही बड़ी जगत यशोदा नूपुर बांध तो चरणन में, नूपुर बांध तो चरणन में, घुटमन डोले, घुटमन डोले, पकड़े बाबा की अंगुलियां तेरे लले, पकड़े बाबा की अंगुलियां तेरे लले, यशोदा मैया तेरे लले, मेरी यशोदा मैया तेरे लले, बोलिया नंद कंद भगवान की। आज भोले बाबा कहते हैं मैया तेरा लाला जुग जुग जिए, और मैया मेरा आशीर्वाद है तेरा लाला बड़ा होकर के पृथ्वी का सम्राट बने, और मैया तेरे लाला के एक नहीं कई विवाह होंगे, तेरा लाला अनेक पत्नियों का पति होगा, स्वामी होगा। तो भैया कहती है बाबा तुम्हारी बात है तुम ही जानो, अभी तो मेरा लाला छोटा सा है ना, हमारे लाला के लिए एक ही पत्नी बहुत है, इतनी पत्नियों का क्या करेंगे। आज भगवान भोलेनाथ कन्हैया को आशीर्वाद देकर के कन्हैया के बाल कृष्ण की छवि को अपने हृदय में बसा करके कैलाश लौट जाते हैं। और यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन द्वादश निरूप मथुरा गता नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करंदा तुम कुरुद्वर। नंद बाबा ने ब्रज के कार्यभार को गोप बालकों के हाथों में सौंपा, और नंद बाबा मथुरा गए कंस के खजाने में वार्षिक कर जमा करने के लिए। कंस के खजाने में नंद बाबा ने वार्षिक कर जमा किया, और यहाँ वसुदेव जी ने सुना कि नंद बाबा आए, तो वसुदेव जी तो यहाँ एक एक दिन गिन रहे हैं, है ना। यशोदा मैया तो यहाँ उत्सव मना रहे हैं, आनंदित हैं, लेकिन यहाँ देवकी मैया और वसुदेव एक एक दिन गिन रहे हैं कि आज मेरा लाला इतने दिन का हो गया, आज मेरा लाला इतने दिन का हो गया। देवकी मैया कहती है वसुदेव जी से स्वामी आज अपना लाला 6 दिन का हो गया। एक एक दिन गिन रही है, क्योंकि भगवान कह करके गए थे ना कि मैया तुम मेरे इसी रूप का ध्यान करती रहना, हम 11 वर्ष के बाद वापस लौट करके आएंगे और तुम्हें पुत्र सुख प्रदान करेंगे, तुम्हारा दुग्ध पान करेंगे। आज महादेव की मैया एक एक दिन गिन रही है। नंद बाबा ने कंस के खजाने में वार्षिक कर जमा किया और अलग से भेंट ले जाकर के कंस को प्रदान की। तो कंस ने पूछा कि ये भेंट किस लिए? तो नंद बाबा ने बताया कि मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसकी खुशी में मैं अलग से ये भेंट लेकर के आया हूँ। तो कंस विचार करने लगा, सोचने लगा कि नंद बाबा ने सबको अगर कुछ दिया होगा तो बदले में नंद की लाला को सभी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद तो दिया ही होगा, है ना, तो मेरा भी दायित्व देना चाहिए। तो कंस क्या कहता है नंद बाबा से? कहता है नंद बाबा से बाबा तेरा लाला बड़ी लंबी उम्र वाला हो, है ना, तेरा लाला चिरंजीवी हो, और तेरे लाला के जितने भी शत्रु हो ना उनका शीघ्र ही विनाश हो जाए। शत्रु कौन है ना, खुद ही तो शत्रु बन के बैठा है। और क्या कह रहा है? बोले तेरे लाला के जितने भी शत्रु हो उनका शीघ्र विनाश हो जाए, यानी स्वयं का विनाश चाहता है।
तो सुखदेव जी महाराज कहते राजन, शत्रु भी जिसको आशीर्वाद दे वही तो भगवान है। नहीं तो शत्रु किसी को आशीर्वाद देते हैं क्या? नहीं देते हैं। इधर वसुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा आए हैं, तो रात्रि के समय वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने के लिए आए। आपस में बातचीत हुई। नंद बाबा ने वसुदेव जी के दुख के बारे में पूछा। मित्र, मैंने सुना है कि देवकी से जितने पुत्रों का जन्म हुआ, देवकी ने जितने पुत्रों को जन्म दिया, तो वो सारे पुत्र कंस ने मार डाले। अंत में मैंने सुना एक कन्या भी मिली थी, तो उसको भी कंस ने अपने हाथों से मारना चाहा, लेकिन वो आकाश मार्ग में चली गई, अष्टभुजा वाली दुर्गा बन गई और कंस को श्राप दे करके चली गई। वसुदेव जी ने कहा, हाँ मित्र, तुमने सत्य ही सुना है। लेकिन वसुदेव जी कहते हैं कि जो आपके घर में लाला है ना, वो मेरा ही तो लाला है ना। वसुदेव जी ने जब ये कहा तो नंद बाबा तो बड़े भोले वाले हैं। नंद कौन? जो अपने वाणी से, अपने व्यवहार से दूसरे को आनंद दे, वही तो नंद है। नंद बाबा बड़े भोले वाले। नंद बाबा वसुदेव जी की गुण भाषा को समझ नहीं पाए। वसुदेव जी, नंद बाबा ने कहा, हाँ मित्र, जो मेरे घर में लाला है वो तुम्हारा ही तो है, मेरा थोड़ी है। तो वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा से, मित्र, इस समय मेरा ज्योतिष कह रहा है कि ब्रज में कोई संकट आने वाला है। तुम्हारा यहाँ ज्यादा समय तक रहना ठीक नहीं है। तुम जल्दी से, जितना जल्दी हो सके जल्दी से तुम यहाँ से रवाना हो जाओ, चले जाओ, लाला की रक्षा करो। क्योंकि जिस दिन से कंस के काल में जन्म लिया है ना, उसी दिन से कंस ने ठान लिया। कंस न जाने कितने राक्षसों को रोज बुलवाता है ना। कंस ने आपातकालीन बैठक भी बुलाई और वहां पर पूतना आई। पूतना से कहा, पूतना को ठेका उठा दिया कंस ने कि अगर तुम मेरे काल को मार दोगे तो फिर हम इतना धन देंगे, खजाना देंगे, वस्त्र आभूषण देंगे। तो पूतना ने तो कन्हैया को मारने का पक्का विचार कर लिया। यहाँ वसुदेव जी कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ, ब्रज पर कोई संकट आने वाला है। और जब नंद बाबा ने ये सुना तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंद बाबा को पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात नंद बाबा सोए नहीं। प्रातः काल जैसे हुआ, नंद बाबा आज वृंदावन की ओर, गोकुल की ओर चल दिए। और इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तेरस के दिन पूतना चली भगवान को मारने के लिए। पूतना ये कैसी है? ये पूतना राक्षसी है। पूतना का परिचय सुनो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचारिणी नंती पूरे ग्राम ब्रजादिषु। पूतना का नाम भी अच्छा नहीं है। पूतना का नाम भी अच्छा नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नाम अच्छा नहीं होता है तो किसी किसी का काम तो अच्छा होता है ना। लेकिन पूतना का काम भी अच्छा नहीं है, नाम भी अच्छा नहीं है। पूतना अगर नाम अच्छा होता, विचार करने वाली बात है, नाम अच्छा होता तो संसार में न जाने कितनी माताएं अपनी बेटियों का नाम पूतना रख लेती कि नहीं। आज तक आपने कभी सुना है कि किसी माता ने अपनी बेटी का नाम पूतना रखा हो? तो नहीं रखता है ना। तो पूतना नाम अच्छा नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं किसी का नाम अच्छा नहीं होता तो काम अच्छा होता है, लेकिन इसका तो नजरों न लागे यशोदा की
यशोदा की गोदी में लल्ला कोई नजरों न लागे यशोदा की गोदी में लल्ला कोई नजरों न लागे कोई नजरों न लागे कोई नजरों न लागे बोले आनंद कंद भगवान की। बड़ा ही सुंदर अद्भुत यहाँ पर भगवान का उत्सव चल रहा है। कहते हैं कि उत्सव किसे कहते हैं, है ना? उत्सव क्या होता है? कोई नाचना गाना उत्सव नहीं होता है ना, नाच लो गा लो ये तो ठीक है। उत्सव सच्चा क्या होता है? बोले उद माने ईश्वर और सब माने प्राकट्य, यानी हमारे हृदय में ईश्वर का प्राकट्य ही सच्चा उत्सव है। विचार करने वाली बात है। जब गोविंद का हमारे हृदय में प्राकट्य हो जाता है तो उत्सव तो अपने आप हो जाता है, अपने आप आनंद हो जाता है, फिर उसे नाचने के लिए कहना नहीं पड़ता है। तो बिहारी जी का हृदय में प्राकट हो जाता है तो जब कीर्तन होता है, उत्सव होता है तो अपने आप उठ करके नाचने लगता है ना? उसके पैर पर रुकते नहीं है, वो तो अपने आप नाचने लगता है। यही सच्चा उत्सव है। ईश्वर का प्राकट ही हमारे हृदय में सच्चा उत्सव है। आज गोपियां सभी प्रसन्न है, आनंदित है, नाच रही है, झूम रही है, गा रही है, भगवान का छठी उत्सव मना रही है। और इधर पूजना गोपियों के साथ रख करके आई। यशोदा मैया से आकर के मिली। यशोदा मैया ने देखा पहले तो कि इतनी बड़ी पूतना इतनी सुंदर लग रही है, आज तक मैंने गोपियों के साथ इसको तो कभी नहीं देखा, ये कौन है? तो पूछा यशोदा मैया ने, गोपी तू कौन है, कहाँ से आई है बहन?